अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये सब लोग फ्रेश होकर रेडी होकर बाहर निकल गए हैं और बस मैं रह गई हूँ। मैंने सबसे एंड पे रेडी होना होता है क्योंकि सबसे पहले इनको सारी चीज़ें पूरी करके देनी, कपड़े जूते सारा कुछ, बच्चों को तैयार करना। फिर मैंने पूरा रूम समेटा है और अभी मेरी बारी आई है कि अब मैं फ्रेश होंगी। आप यकीन करें, हम लोग जब उठे हैं ना तो इतनी बॉडी में पेन हो रही थी, इतनी ज़्यादा थकावट होती है ना यहाँ आके। और पाँव सबसे ज़्यादा पेन करते हैं क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। तो यकीन करें मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। खैर अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, वापस आके मिलती हूँ। अभी हम लोग नीचे रेस्टोरेंट में आ गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो इसलिए हम यहाँ नीचे आए थे क्योंकि इसी होटल में नीचे रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बुफे सिस्टम है। बुफे पे बहुत कुछ दिया होता है इन लोगों ने, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन रमज़ान में इससे ज़्यादा ऑप्शन थे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो रमज़ान के दिन थे, उस टाइम तो माशाल्लाह बहुत बड़ा बुफे लगा हुआ था। लेकिन अभी ये स्पेसिफिक सी चीज़ें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो सैलेड है। तकरीबन 8 से 10 किस्म का यहाँ पे सैलेड था, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी थे। माजरत, लेकिन मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरे से सही वॉइस ओवर भी नहीं की जा रही और इसी वजह से मेरा व्लॉग भी लेट हुआ था। सैलेड और फ्रूट के बाद यहाँ पे वाइट राइस थे, पुलाव था, चिकन टिक्का और ये कुछ वेजिटेबल थी, शायद मिक्स वेजिटेबल थी, और ये भी पुलाव है। मैं समझी यहाँ पे कोई और डिश होगी, लेकिन यहाँ पे भी पुलाव था। तो ये सारी चीज़ें थी खाने में। इसके अलावा एक और छोटा सा बुफे लगा हुआ है जहाँ पे टी के लिए पूरी चीज़ें रखी हुई हैं। चलें वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे आप चाय बना सकते हैं, कहवा बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों साशे रखे हुए हैं, इसके साथ ड्राई मिल्क है, शुगर है, कप्स वगैरह, और ये जूस भी रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ आज खाने पीने के लिए। तो हमने यहाँ से सबसे पहले सैलेड, चिकन पीस और राइस लिए थे। इसके अलावा बिलाल के बाबा ने ये वेजिटेबल करी भी ली थी क्योंकि इनका दिल कर रहा था खाने का, लेकिन मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि इसके साथ ना खूब्स, ना तमीज़, ना रोटी, कुछ भी नहीं था। ओनली ब्रेड था और वो मैंने कभी भी नहीं खाया और देख के भी मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का। इसलिए मैंने बस अपनी प्लेट में चिकन और राइस और सैलेड रखा था, बाकी थोड़े से फ्रूट्स भी लिए थे। शोर वाली पिंडियाँ। चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपने भी यहाँ पे इस होटल में स्टे करना हो तो आप जब बुकिंग करवाएंगे ना उसी टाइम मेक श्योर कर लें कि आपका मील इंक्लूडेड है या नहीं। हमारा इंक्लूड नहीं था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़े थे। और अगर आपको भी इस तरह एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे ना तो उसके लिए पर पर्सन का 30 रियाल है। जब भी आप खाना खाएंगे आपको 30 रियाल देने पड़ेंगे। तो इसी तरह हमने भी दिए थे। अच्छा, खाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर आए ना, इतना प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बादल बहुत गहरे आए हुए थे। हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन जैसे ही हम लोग बस स्टैंड के पास पहुंचे ना, बारिश इतनी तेज़ हो गई थी और इतना मज़ा आ रहा था। आप यकीन करें, जब से मैं यहाँ आती हूँ ना, पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे बारिश देखी है। मुझे बड़ा शौक था मक्का या मदीना में कभी बारिश हो तो मैं वहाँ पे देखूँ, और मैंने माशाल्लाह पहली दफ़ा यहाँ पे बारिश देखी है और पहली दफ़ा मैं इस वाली बस में बैठी हूँ। मुझे इतना शौक आता था, मैं इनको कहती थी जब हम रियाद में थे, प्लीज़ एक दिन मुझे इस बस में बैठने दे, या पीछे पीछे गाड़ी में आना, मैं आगे आगे बस में जाऊंगी, जिस स्टॉप में मैं रुकूंगी उतरूंगी वहां से आप मुझे पिक कर लेना। मुझे इतना शौक था ना, ये बस मुझे बहुत पसंद है। आज भी मैंने जिद की है कि मैंने इस बस में जाना है, मैंने आज टैक्सी में नहीं जाना, तो इसीलिए ये मुझे ले आए थे। और आपको पता है इसके लिए हमें पूरा राउंड लेके नीचे उतरना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक थी रोड के दोनों साइड पे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रोड क्रॉस किया था। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ हो ना तो आप इस तरह का रिस्क ना लेना, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं था इस जगह पे। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी एहतियात से रोड क्रॉस करना पड़ा था। हरम में पहुंच के हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे जाते ही अपनी सीटें पक्की कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक दफ़ा उठ के साइड पे हो जाएं दोबारा जगह नहीं मिलती, और अगर आप रास्ते में बैठें तो वो बार बार उठाते हैं आके। इसीलिए हमने बिल्कुल पीछे एक साइड पे, जहाँ नमाज के लिए उन्होंने जगह दी हुई थी ना,
लेडीज़ की साइड पे मैं बैठ गई थी, जेंट्स की साइड पे इनके बाबा और बिलाल बैठ गए थे। और यहाँ पे फिर हमने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सारी नमाज़ें पढ़ी थी। और आप यकीन करें, असर की नमाज के बाद इतनी तेज़ बारिश थी कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी, हमें सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बैठे हुए जब हम देख रहे थे ना, तो यकीन करें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर हम लोग इशा के बाद वापस आए हैं और फिर इसी बस में ही आए हैं। इसका 4 रियाल टिकट है, ज़्यादा नहीं है, एक पर्सन के लिए 4 रियाल है, जहाँ मर्जी आप चले जाएं। वापसी आते हुए मैंने जैसे पाकिस्तानी होटल देखा ना, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो यहाँ से डिनर लेते हैं, क्योंकि जो खाना हमने दोपहर में खाया था ना, आप यकीन करें इतना फीका, इतना फीका, बड़ी मुश्किल से मैंने वो खाया था। तो जैसे ही हम लोग वो पाकिस्तानी होटल के अंदर गए हैं, कोई पाकिस्तानी देखने को भी नहीं मिला। वहाँ पे पता कौन था? केरला के लोग थे, उन लोगों ने वो होटल बना के ऊपर पाकिस्तानी का नाम लिखा हुआ था। खैर हमने वहाँ से दाल राइस लिए थे और उसके अलावा हमने फ्रूट बॉक्स लिया था, रोटी भी ली थी और बच्चों के लिए फ्राइज ले लिए थे। लेकिन ये खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया था रात को खाना खा के। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सीन मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। ये हमारे होटल की सामने विंडो में जन्नतुल माला का पूरा व्यू आता है। तो यहाँ पे देखें, अभी कब्रिस्तान में इतने लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जनाजे लेके आते हैं और दफना के जाते हैं। यहाँ पे ना हर नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, और जैसे नमाज जनाजा पढ़ाई जाए उनको जन्नतुल माला, और अगर मदीना में हो तो जन्नतुल बकी में फ़ौरन ले जाके दफन किया जाता है। तो ये सीन मैंने भी पहली दफ़ा देखा था, तो मैंने आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लिया। देखिए अभी रात का टाइम है, यहाँ देखे मैयत की तदफीन कर रहे हैं, और आप यकीन करें ये बड़ा हौलनाक मंजर था। ऐसे देख के मेरा भी एकदम दिल बड़ा परेशान हो गया था कि एक ना एक दिन हम सब ने यहाँ जाना है। बस अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करें। अच्छा, आज का व्लॉग इतना ही था। आप लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करें। जिन लोगों ने मुझे नाम लेके दुआ करने का कहा था ना, उनके लिए भी मैंने किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी हमेशा करूँगी। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा करें, आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों, और अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की खैर नसीब करे आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।